नमस्कार और साधारण चरण स्पर्श मेरे उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर यहाँ यूनिवर्सिटी तक मुझे पढ़ाया, लिखाया, अंगुली पकड़ के यहाँ तक पहुँचाया। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर राकेश यादव अपने सभी शिक्षकों को और दुनिया के सभी शिक्षकों को हार्दिक हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोगों ने मुझे जो अंगुली पकड़कर जो पढ़ाया लिखाया, जो अच्छी चीज़ें सिखाए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में या इस मेरे शरीर में या मेरे जीवन में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी अच्छी बातें आपकी सिखाई हुई हैं, आपकी दी हुई हैं, और जो भी बुराइयां हैं वो मेरी खुद की पैदा की हुई है। और थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी शिक्षकों का जिन्होंने मुझे पाल पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि आज मैं ज़िंदगी के इस मुकाम पे मैं हूँ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर में हूँ, PhD करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप सभी को धन्यवाद। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज मैं खुद एक शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक होने के नाते मुझे खुशी है कि मैं आप ही की तरह जो तरह के आपने समाज को दिया, दुनिया को दिया, वैसे ही मैं भी देने का कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है, मुझे अपार खुशी है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन नोबलेस्ट प्रोफेशन कही जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रोफेशन एक टीचिंग जॉब, आप इसे कह सकते हैं गंगोत्री ऑफ ऑल प्रोफेशंस। चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह लॉयर्स हो, चाहे वह एस्ट्रोनॉट्स हो, चाहे वह टीचर्स हो, सारे के सारे लोग कोई न किसी टीचर के द्वारा ही पढ़ाए हुए लोग हैं। इसलिए यह टीचिंग प्रोफेशन सारे प्रोफेशन की गंगोत्री है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 साल के लिए फेमस होना चाहते हैं तो खेती करिए। अगर आप 10 साल के लिए फेमस होना चाहते हैं तो सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाइए। लेकिन अगर आप दुनिया में अमर होना चाहते हैं तो आप टीचर बन जाइए। टीचर बन जाने के बाद हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं वो बच्चे अपने जीवन में धारण करते हैं। कल हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी सिखाई हुई बातें इन बच्चों के अंदर जीवन भर जनरेशन टू जनरेशन रहती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए अमर रहता है। दुनिया के जितने भी महान पुरुष हैं, नेपोलियन बोनापार्ट हो, शिवाजी हो, बिल गेट्स हो, नरेंद्र मोदी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, दुनिया के जितने भी महान पुरुष हैं, ये सभी के सभी लोग अपने सफलता का क्रेज हमेशा अपने टीचर को ही देते हैं। आप देखे होंगे बॉर्डर पे सैनिक युद्ध लड़ने जाते हैं और वहां पे वो बुलेट फायर करते हैं, और बुलेट इस तरीका से होता है। तो जैसे एक सैनिक बॉर्डर पर बुलेट फायर करता है, उसी तरह से हम क्लास में जाते हैं और हमारे साथ एक चौक होता है, और उस चौक से हम भी छात्रों के अंदर जो अज्ञानता है, जो जानकारियां नहीं है, उस चौक के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे सैनिक दुश्मनों को बुलेट से भगाता है, वैसे हम चौक से छात्रों के अंदर जो अज्ञानता है उसे भगाते हैं। ये जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड भले काला होता है, लेकिन हम टीचर उस काले रंग का इस्तेमाल छात्रों के जीवन में नया रोशनी और नया ज्ञान लाते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, मेरे आदरणीय शिक्षक बंधुओं, हम सभी जो टीचिंग का प्रोफेशन होता है यह समाज को देने वाला होता है। टीचिंग का जो जॉब होता है यह हमेशा मैं से हम की तरफ आगे बढ़ता है। हम लोग इसमें अपना नहीं सोचते हैं, हमेशा छात्रों का और समाज का सोचते हैं। इसलिए यह समाज का एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन है, और हम टीचरों का जॉब
ये 11 से लेकर 5 का नहीं होता है। हमारा जॉब 24/7 होता है। हम जहाँ मार्केट में जाएं, स्कूलों में जाएं, बाज़ारों में जाएं, शादियों में जाएं, परिवारों में जाएं, हर जगह हम टीचर बच्चों को कुछ ना कुछ सीखते देते रहते हैं। इसलिए हमारा जॉब 24/7 है। एक टीचर ना कभी टायर्ड होता है और ना कभी रिटायर्ड होता है। ही इज़ ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव। मैंने अपने जीवन में देखा है 80 साल के, 90 साल के बुजुर्ग टीचर भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को लेकर पढ़ा रहे हैं और इस तरीक़ा से वो अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम टीचर देखिएगा, जितने भी अदर प्रोफेशंस हैं, समय के साथ उनके स्किल वीक हो जाती है, उनका कार्य करने का एक्टिविटी भी कुछ कम हो जाती है, कुछ आउटडेटेड लोग हो जाते हैं। लेकिन हम टीचर्स के लाइफ में हमेशा नए बच्चे, नए क्लास का एंट्री होते रहती है। इस तरह से हमारा जो प्रोफेशन होता है वह डायनामिक होता है। हमेशा हम लोग बच्चों को कुछ ना कुछ हमेशा नया देते रहते हैं और नए नए बच्चे हमारे जीवन में आते रहते हैं। इस तरह से बच्चों के साथ हम भी क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन हमारा शरीर भले कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग हमेशा बच्चों की तरह जवान होता है और डायनामिक होता है। एक साधारण इंसान शादी करते हैं, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे पाल पोस के बड़ा करते हैं, यही उनकी क्रिएट होती है। इसको लेकर बाकायदा वो गर्व करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत आगे पहुंचाया। लेकिन मेरे प्यारे टीचर बंधुओं, आपने कभी गौर किया है कि हम अपने लाइफ में 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में लाखों लाखों बच्चों के जीवन को बनाते हैं। इसलिए हमारा जीवन ज़्यादा सार्थक हो जाता है एक सामान्य इंसान की अपेक्षा, क्योंकि हम अपने जीवन में लाखों बच्चों के जीवन को कुछ अपग्रेड कर पाते हैं, कुछ सिखा पाते हैं, कुछ बढ़ा पाते हैं। हम उन बच्चों के जीवन में अपने जानकारियों को क्या करते हैं, पूरा देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं आप लोगों को हमारे प्रोफेशन को लेकर। एक मान लीजिए एक कोई आदमी जासूस है या एक आदमी पुलिस है, वो अपने जीवन में केसेस सोल्व करता है। एक केस एक दिन में मान लीजिए 1 केस या 2 केस सोल्व करता है। लेकिन एक टीचर होकर नाते जब हम अपने स्कूल में जाते हैं, कितने सारे बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और हम लोग, एक पुलिस ऑफिसर एक जासूस से भी ज़्यादा केसेस बच्चों का हम लोग एक दिन में सोल्व करते हैं। आप बोल सकते हैं कि वी आर ग्रेटर देन जेम्स बॉन्ड, वी आर ग्रेटर देन द इंडियन जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल, क्योंकि हम लोग उनसे ज़्यादा केसेस को सोल्व करते हैं। और एक बात और फिर से मैं बोलूँगा कि जिस दिन से हम लोग इस टीचिंग लाइन में आ गए, हम लोग का जीवन धन्य हो गया, हम लोग के जीवन का एक मकसद मिल गया, हम लोग के जीवन में एक आनंद मिल गया। और जब हम अपने कामों को अच्छा से करते हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, उसी समय हम जब अपने काम को अच्छा से करते हैं तो हमारे जीवन का एक मकसद हो जाता है। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े बच्चे जब बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन जब कभी अपने इलाके में आएंगे तो उस टीचर से मिलेंगे, उस टीचर को धन्यवाद देते हैं। वो अपने डायरी में, ऑटोबायोग्राफीज में अपने टीचर का नाम लिखते हैं। इसलिए प्लीज डोंट बी अ कॉमन टीचर, प्लीज बी अ पॉजिटिव टीचर, प्लीज बी अ एक्टिव टीचर, प्लीज बी अ स्मार्ट टीचर। बच्चों को पूरा दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ये जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगी। हमें जो मौका मिला है, इस मौके को हम लोग यूटिलाइज करें। हमारा जीवन मैं से हम लोग हम की तरफ जाते हैं, हम लोग पूरे बच्चों को क्या है पढ़ाते हैं। तो पढ़ाना और अच्छा पढ़ाने में तफावत होता है। इसलिए कोशिश करें कि हमारे अंदर जितना ज्ञान हो, जितना नॉलेज हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें। और अ टीचर इज़ ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, अ गुड टीचर इज़ अ गुड स्टूडेंट, सो ही शुड बी ऑलवेज रेगुलर इनटू द स्टडी। उसे हमेशा पढ़े। अ टीचर शुड ऑलवेज बी अ डायनामिक, ऑलवेज बी यू कैन से अप टू डेट। वो हमेशा नेट्स को फॉलो करें, यूट्यूब पे जाएं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करें और अपग्रेड करके बच्चों के बीच में बांटें। आप सभी को आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
और आपसे मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, फिर से आप सभी को मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अपना ख्याल रखें, और एक बार फिर से आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप स्वस्थ रहें और आप जीवन के रास्ते पे बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी टीचर बंधुओं को मेरा नमस्कार।